हाय गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है कि हम फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं हम सीखने की कोशिश करेंगे फंक्शन में। और लास्ट में हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कि जिससे हमने जो भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली जो है हम उसको करके जो है देख सकें और उसको और मज़ीद जो है अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन अ सी लैंग्वेज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का ग्रुप जो है दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, जो एक साथ में कोई टास्क परफॉर्म कर रही होती है। मीन्स बहुत सारी लाइन ऑफ कोड जो हैं वो एक साथ मिलके कोई एक टास्क परफॉर्म कर रही होती है, यही चीज़ फंक्शन होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फंक्शन की। हर सी लैंग्वेज में जो होता है वो एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जिसे हम मेन मेथड कहते हैं। अब मेन हम फंक्शन या मेथड कहूँ एक ही बात है, फंक्शन भी वही चीज़ है और मेथड भी वही चीज़ है। ठीक है, एक मेन फंक्शन होता है जो हर सी लैंग्वेज में एज अ डिफ़ॉल्ट होता है। जब भी हम कोई भी न्यू सी की लैंग्वेज की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें हमें एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन देखने को मिलता है, मेन फंक्शन। ठीक है, अब बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। अब फंक्शन यूज़ करने के हमें फ़ायदे क्या-क्या हैं, ठीक है? फंक्शन यूज़ करने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है? जैसे कि मॉड्युलरिटी है, ठीक है? इससे क्या होता है कि हम अपने अपने प्रोग्राम को जो है अपने प्रोग्राम को जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि ये एक मॉड्यूल ये है और ये 3 मॉड्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है? अब ये तीनों मॉड्यूल जो हैं वो डिफरेंट टास्क परफ़ॉर्म करेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये एडिशन का टास्क परफ़ॉर्म करता है, ये सब्ट्रैक्शन का और ये मल्टीप्लिकेशन का टास्क परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? ये तीनों डिफरेंट मॉड्यूल हैं और इन तीनों डिफरेंट मॉड्यूल को हम क्या करते हैं अपने मेन मेथड में क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें जब हम अपने प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जितने भी मॉड्यूल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपना अपना काम करने के। फ़र्ज़ करें अगर एडिशन का मॉड्यूल है तो एडिशन का मॉड्यूल वही काम करेगा जो हमने इसको असाइन किया। मतलब कि इसने एडिशन करना है तो ये एडिशन का काम करेगा, ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। हर मॉड्यूल जो है अपना अपना काम करेगा और वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा मेन मेथड में। ठीक है, बेसिकली एक किस्म का ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का ही तरीका है। देन दूसरा फ़ायदा जो है वो फंक्शन यूज़ करने का वो है रीयूजेबल कोड। मीन्स दैट कि हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने एक एडिशन का जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? अब हमने अपना कोड लिखा, मेन मेथड में हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें जो है किसी भी 2 वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करवाना है, ठीक है? तो सिंपली क्या होगा, हम अपने मेन मेथड में उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर देंगे एज़ कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी जो 2 नंबर हमने पास करने हैं वो पास कर देंगे। तो हमें वो फंक्शन जो है उनका सम जो है वो रिटर्न कर देगा। फ़र्ज़ करें कि ये हमने कुछ लाइन ऑफ कोड और लिखा और दोबारा हमें एडिशन करवानी है, ठीक है? तब हम दोबारा कोड नहीं लिखे, हम दोबारा जो यही फ़ंक्शन है, एडिशन का जो यही फ़ंक्शन है इसको अगेन कॉल करेंगे और इसमें आर्गुमेंट पास कर देंगे और ये हमें कोई ना कोई उसका सम करके रिटर्न हमें कर देगा, ठीक है? बेसिकली हम अपने कोड को जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ कोड की लाइन जो है वो बढ़ती नहीं है, रिड्यूस होती हैं, ठीक है? डीबगिंग एंड एडिटिंग, डीबगिंग एंड एडिटिंग प्रोग्राम इजीली, ठीक है? अब जैसे जब हम अपने फंक्शन को मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें हमें डीबगिंग मतलब कि अपने प्रोग्राम में एरर फाइंड करने में इजीनेस हो जाती है कि हम इजीली जो है अपने प्रोग्राम में एरर फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम में कहाँ पर एरर है, ठीक है? और हम अपने प्रोग्राम को जो है इजीली एडिट कर सकते हैं कि हमें उसे देखने में हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नहीं लगता कि हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? हम इजीली जो है उसमें एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ है ब्रेक डाउन द प्रोग्राम इन अ स्मॉलर पार्ट। वही चीज़ आ जाती है मॉड्युलरिटी की, ठीक है? कि जैसे मॉड्युलरिटी में हम जो है डिफरेंट मॉड्यूल बना रहे हैं और डिफरेंट वो हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? इसी तरह क्या होता है कि हमारा जो मेन मेथड है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और हमने उसके उसमें मेन मेथड में डिफरेंट मेथड जो है वो कॉल किए होते हैं और वो हर मेथड जो है अपना डिफरेंट काम कर रहा होता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्मॉलर हो जाता है, ठीक है? हमें एक कोड को बार-बार नहीं लिखना पड़ता, ठीक है? फोर्थ चीज़ जो है डेवलप द फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, ठीक है?
अब जितने भी हम मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल है, ये किस्म का फंक्शन ही है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करेंगे हमें हर फंक्शन जो है वो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि इसने एडिशन करना है तो ये एडिशन के हिसाब से ये फंक्शन बनाया जाएगा। ये इसने सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से ये फंक्शन बनाया जाएगा, ठीक है। और ये हर फंक्शन जो है वो एक दूसरे फंक्शन से डिफरेंट होगा, ठीक है। ये था बेसिकली कि फंक्शन क्या होता है और उसके बेनिफिट क्या होते हैं फंक्शन के। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो तरह के जो हैं वो फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है बिल्ट इन फंक्शन से, यहाँ हम इसे लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं कि ये पहले से ही बिल्ट होते हैं, मतलब कि हमारे सी लैंग्वेज में पहले से ही बने होते हैं, हमें सिर्फ इनको यूज़ करना होता है, ठीक है। ये दीज फंक्शन प्रोवाइड बाय द लाइब्रेरीज, ठीक है। ये फंक्शन क्या होते हैं, हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि स्कैनएफ, ठीक है। स्कैनएफ क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी न किसी लाइब्रेरी में सेव है। हम उस लाइब्रेरी को कॉल करेंगे और स्कैनएफ के फंक्शन को जो है डिफाइन करके उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ है, ये भी एक फंक्शन है। जैसे लेंथ का है, ठीक है, लेंथ मालूम करने का किसी भी स्ट्रिंग की या किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करने का फंक्शन जो है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। हमें इन्हें खुद से नहीं बनाना पड़ता, हमें सिर्फ इन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और ये खुद ही जो भी टास्क परफॉर्म करना था वो कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। देन आते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, अ, ये यूज़र लिखता है जब वो प्रोग्राम बना रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो प्रोग्राम बनाता जाता है वैसे वैसे वो जो है वो डिफरेंट फंक्शन बनाता जाता है अपने इजीनेस के लिए, ठीक है। मीन्स अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल में कन्वर्ट करता जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फंक्शन यूज़र बनाता है, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते, इसमें हमें खुद से फंक्शन बनाना होता है और फंक्शन की बॉडी में खुद से हमें कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। जो मीन्स दैट कि ये एक किस्म का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो हम बनाते, सॉरी डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है, जो हम खुद बनाते हैं, यूज़र डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो होगी कि दो तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ है पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन में जो है कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप होता है जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। एक होता है फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। और तीसरा होता है फंक्शन कॉल, सॉरी फंक्शन डिफाइन होता है, मैंने डिफिनेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, बेसिकली कि हम अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि भाई हमारा फंक्शन जो है उसका डेटा टाइप क्या होगा, उस फंक्शन का नाम क्या होगा और उसके पैरामीटर में कितने पैरामीटर होंगे, ठीक है, पैरामीटर कितने होंगे, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन कि हम अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं। ये हम अपने मेन मेथड के ऊपर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर जैसे ये किया हुआ इंट उसका डेटा टाइप है और फंक्शन का नाम क्या एडिशन है और उसके बाद उसकी बॉडी में कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है, पैरामीटर नहीं, तो ये हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। देन आता है फंक्शन डिफाइन, ठीक है। फंक्शन डिफाइन में क्या होता है कि हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है। और उसकी बॉडी में अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कोई भी टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये है, इंट उसकी डेटा टाइप है और एडिशन फंक्शन का नाम है, उसके पैरेंथेसिस पैरामीटर्स में जो है कुछ भी नल वैल्यू है, ठीक है। और बॉडी में जो हम फंक्शन की जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस बॉडी में आएगी, करली ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। अब फंक्शन जो डिफाइन में कुछ फंक्शन वॉइड फंक्शन भी होते हैं, बेसिकली वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन जो है वहीं पर जो है आउटपुट हमें दे देते हैं, हमें रिटर्न नहीं करते, ठीक है। वो वॉइड फंक्शन होते हैं, वो हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब बताए फंक्शन कॉल, लास्ट चीज़ जो है वो फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन कॉल क्या है, बेसिकली हम अपने मेन मेथड में जो फंक्शन को कॉल करते हैं, ये हमने फंक्शन को बना लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया हमने। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, मीन्स फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करने के लिए हम सिंपल करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और करली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो अगर पैरामीटर हैं तो वो पैरामीटर्स पास करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन का कॉल हो गया, ठीक है। सो गाइस ये था पार्ट्स ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हम एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम
बनाकर देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम अपने व्यू स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। तो देखें यहाँ पर ये तो एक डिफ़ॉल्ट कोड है जो आपको पता ही है कैसे लिखना है। ये हमारे पास मेन मेथड आ गया, ठीक है, और ये लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या है भाई, एडिशन जो है वो फंक्शन का नाम है, ठीक है। उसके क्या हम उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, और उसके पैरामीटर में क्या चीज़ पास कर रहे हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस में, ठीक है। देन ये तो डिक्लेरेशन होगी। जब डिक्लेरेशन होगी तो उससे पहले फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें फंक्शन को डिफाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसकी डेटा टाइप क्या है, बेसिकली वो रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फंक्शन का नाम आएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। क्या उसमें हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट हम कोई पास नहीं कर रहे। और अब हम यहाँ पर इसकी करली ब्रैकेट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास इंट num1, ठीक है, ये वेरिएबल है जिसमें फर्ज करें कि हमारे पास 5 स्टोर्ड है। और हमारे पास एक num2 दूसरा वेरिएबल है जिसमें हमारे पास 10 स्टोर्ड है, ठीक है। ये हमने दो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, ठीक है। कौन से वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, नंबर 1 num1 और num2, ठीक है। अब हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जो है वो num1 और num2 का जो वैल्यू है इसका सम रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है, इसका सम हमें रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली अब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये num1 और num2 की वैल्यू को जमा करके यहाँ से रिटर्न कर रहा है। और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कौन सी होगी, वो कौन सी डेटा टाइप होगा, उसका इंट डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आके अपने फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लोकल वेरिएबल रिजल्ट के नाम से, ठीक है, रिजल्ट के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट में क्या स्टोर करवाता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन, ठीक है। मैंने अपने फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर अपने एडिशन फंक्शन को कॉल करवा लिया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हमें यहाँ से रिटर्न करेगा, 15 रिटर्न करेगा, जो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इस रिजल्ट में स्टोर होगा। अब हमें सिंपली रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट एफ sum of the num1 and num2 is %d, ठीक है। हम डिक्लेयर वो डेटा टाइप के इंट है तो %d लिखना पड़ेगा। और हमारे पास जो रिजल्ट जो वैल्यू स्टोर है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है। और यहाँ पर इसको हम फंक्शन को बंद कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और चला कर देखते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 15 रिटर्न किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। ये तीन चीज़ें करते हैं किसी भी फंक्शन को बनाते वक्त, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको फंक्शन समझ आ गया होगा। आप कोई और एग्जांपल करके देखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फर्दर फंक्शन की जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे। फंक्शन में हम किस तरह आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। और फंक्शन को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।